चाहतों ने ये क्या गम दिया, तेरी चाहतों ने ये क्या गम दिया, तेरे इश्क ने यूं दीवाना किया, तेरे इश्क ने यूं दीवाना किया, ज़माने ने मुझको बेगाना किया, ज़माने ने मुझको बेगाना किया, दीवाना तेरे प्यार में बड़ा ही बुरा हाल है, खड़ी हूँ तेरी राह में ना होश ना ख्याल है, तेरे ख्वाबों के दिए तेरे बेचैन हूँ मैं यहाँ से मिलने के लिए, मेरे बिछड़े दिल में। ये लड़की कितनी ज्यादा जिद्दी है यार, खुद को दर्द पहुंचाना कोई इससे सीखे। ये खुद को दर्द क्यों पहुंचाना चाहती है कोरिया जाके, जब इसको पता है कि वहां जाके इसको दर्द के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। कितना कुछ बदल गया होगा कोरिया में, आप सब लोग कितने ज्यादा चेंज हो गए होंगे, मुझसे बहुत नफरत करते होंगे, है ना। हाँ, मैं हूँ भी इसी लायक नफरत के, मैं खुद से भी नफरत करती हूँ। अगर मैं आप सब लोगों से मिली तो मैं आप सब लोगों से कैसे नजरें मिलाऊंगी, पर मेरा काम मेरे लिए आप सब लोगों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब सभी उन ख्वाबों की तू डगर छोड़ दे, अब सभी उन ख्वाबों को तू खुद ही तोड़ दे, ओ पिया मुझे क्या लगता है, हमें जंकुक के लिए कोई अच्छी लड़की ढूंढ लेनी चाहिए। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी, कब तक वो अपने पास्ट को लेके बैठा रहेगा, उसे भी अपनी जिंदगी जीने का मौका मिलना चाहिए, तो वो क्यों नहीं बढ़ रहा है आगे। ठीक है, तो तुम दोनों बात करो जंकुक से। हम क्यों बात करें, तुम सब बात करो ना। भाई मेरे में तो इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं जाके उसके सामने ऐसी बातें कर सकूं, मेरा मुंह थोड़ी तुड़वाना है उसके हाथों से। उसकी तो बातें भी इतनी ज़्यादा खतरनाक होती हैं कि दिल दहल जाता है, और ये काम जेहोप कर सकेगा, जिमिना और मैं तो बिल्कुल भी नहीं। क्या मतलब भाई, तुम दोनों शादीशुदा हो है ना, तो तुम्हारी पत्नी प्यारी है, तुम सब नहीं कर सकते। मैं अकेला कुंवारा लड़का, मैं उस शेर के मुंह में हाथ डालने के लिए क्यों जाऊं। हाँ, मेरी भी तो कोई जीवन साथी मेरा इंतजार कर रही होगी, मुझे उस शेर के पास नहीं जाना। उसकी बातें दिल को लगती है डायरेक्ट, मैं नहीं करूंगा ये बात। जंकुक आ जाओ, खाना खा लो हम सबके साथ मिलके। नहीं, मैं ऑफिस में खा लूंगा भाभी, आप सब लोग खाइए आराम से। और जेहोप तू चल रहा है ना ऑफिस? हाँ, मैं बस जा ही रहा हूँ। ठीक है, तू जा ऑफिस, मुझे एक मीटिंग में जाना है, तो मैं मीटिंग से होके फिर ऑफिस में आऊँगा। इस लड़की को अपना डायलॉग खत्म करके जाना ही क्यों होता है, थोड़ी देर रुक नहीं सकता है क्या? तुम ऐसे उल्लुओं की तरह उसे देखते रहोगे, कुछ बोलोगे नहीं, तो फिर वो क्या तुम्हारा चेहरा ताकेगा? हाँ, उससे तो जाना ही होगा ना, उसे काम होगा, तुम्हारे जैसे नल्ला बेरोजगार थोड़ी बैठा है वो। जीनू बेबी, ये क्या बोल रही हो, नल्ला बेरोजगार? और वो भी मैं एक कंपनी का सीईओ हूँ मैं, और तुम मुझे नल्ला बेरोजगार बोल रही हो यार, बड़ी बेइज्जती कर रही हो। अच्छा, इतना ही काम करते हो तो जंकुक पे इतना ज्यादा काम का लोड क्यों है कि वो ठीक से खाना भी नहीं खा पाता है? भाभी, आप तो जानते ही हो ना कि हमारी दो कंपनियां हैं पास में ही, और एक कंपनी मैं और आर्यन भाई हैंडल करते हैं, और दूसरी जेहोप और जंकुक हैंडल करता है, तो हम उस कंपनी में देखने तक भी नहीं जा पाते, इतना भी टाइम नहीं मिलता है हमें। हाँ, तो क्यों करते हो इतना ज्यादा काम कि घर वालों के लिए भी टाइम नहीं हो? हम दोनों के लिए तुम दोनों टाइम ही नहीं निकालते हो, और जंकुक और जेहोप तुम दोनों भी।
अरे बोल भी कौन रहा है जो दोनों के दोनों फैशन डिजाइनर हो। हाँ, खुद तो कितनी ज्यादा बिजी रहती हो और हम सब लोगों को डांट रही हो। हाँ तो हम दोनों काम के पीछे अपनी सेहत खराब नहीं करते हैं जंगकुक की तरह। अब जंगकुक को कौन समझाएगा यार। Oh shit. Here we go again. शर्माना आजा नच के दिखा दे आ मेरी होने आजा पाई दा गिरा दे जंगकुक तुझे कितनी ज्यादा देर हो गई है यार आने में। हाँ इतनी लंबी चली क्या मीटिंग। हाँ लंबी थी थोड़ी मीटिंग। वैसे एक न्यूज़ है जो लिमिन हो है जो पेरिस में बिजनेसमैन है जिसके साथ हम काम करना चाहते हैं और वो भी तो उन्होंने अपना जो बिजनेस है वो कोरिया में सेट किया है और वो कल सुबह हमारे साथ मीटिंग करना चाहते हैं। ओह ये तो बहुत अच्छी बात है। उनका स्वागत अच्छे से करना इस कंपनी में। हाँ अगर दोनों की कंपनी के ब्रांड्स साथ में आ जाएं तो तहलका मच जाएगा। ठीक है कल का फिक्स रखो, मुझे एक मीटिंग में जाना है। वाह कोरिया कितना ज्यादा अच्छा है। तुम सब लोगों को यहाँ मजा आ रहा है और मेरी सारी हवा निकल गई है। बिजनेस को यहाँ सेट करने में एक ही दिन में कितना ज्यादा मुश्किल हुआ होगा मेरे लिए। अरे सर आपके लिए कोई भी काम मुश्किल थोड़ी है। अगर आप चाहो तो कोई भी काम कर सकते हो एक ही दिन में। हाँ ये तारीफ मुझे बहुत अच्छी लगी, थैंक यू सो मच। वैसे मैं बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हूँ। हाँ आप बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो सर। हाँ ब्यूटीफुल गर्ल्स मेरी तारीफ करेगी तो फिर मुझे अच्छा लगेगा। तुम लोगों का हो गया हो तो चलो यहाँ से। अगर किसी मीडिया वाला ने मुझे देख लिया ना तो फिर यहाँ भीड़ हो जाएगी। हाँ चलो यहाँ से चलते हैं। उसके बाद सभी जो है वहाँ से चले जाते हैं और ताए ने एक अपार्टमेंट बुक करा था और सबके अलग अलग रूम से थे उस अपार्टमेंट पे, तो सभी आराम करते हैं। 멋진 몸매에 빨간 옷을 입고 새콤달콤한 예풍기는 멋쟁이 토마토। वैसे हमारी बॉस और सर एक साथ क्यों नहीं रहते हैं, मतलब अलग अलग रूम में। अबे डफर तुझे पता है फिर भी तू ऐसे फालतू के क्वेश्चंस पूछ रहा है। हाँ पर दुनिया की नजर में भले ही वो शादीशुदा है पर वैसे ताई मैम के लिए लिमिन हो बेस्ट है। हमारी बॉस किसी से शिद्दत वाला प्यार करती है इसीलिए किसी को अपनी लाइफ में नहीं आने देती और दुनिया वालों को पता है कि ताई मैम और लिमिन हुक को मतलब शादी हो चुकी है, बट असली बात तो हम ही जानते हैं। पर जो भी हो हमारी बॉस ने गलत तो किया है, किसी का दिल बहुत ही भयंकर तरीके से तोड़ा है और खुद का भी। हाँ पर उन्होंने ये सब अपने काम के लिए किया है और बॉस का तो पता है हम सबको कि वो अपने काम को फर्स्ट प्रायोरिटी देती हैं। सबसे ऊपर उनके लिए काम है, फैमिली से ऊपर, प्यार से ऊपर, सबके ऊपर, यहाँ तक कि वो खुद को भी नहीं रखती हैं। देखो ये तो कंफर्म है कि बॉस किसी को अपनी जिंदगी में नहीं आने देगी, उनके दिल में बस उनका प्यार ही है। पर तुम लोगों को क्या लगता है लिमिन हो सर क्या हमारी बॉस से प्यार करते हैं? देख पहली बात तो उन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है और लिमिन हो सर के दिल में अगर 1% भी ख्याल आएगा तो वो 1% हमारी बॉस निकाल के फेंक देगी, क्योंकि लिमिन हो पहले से ही रिलेशनशिप में रहते हैं, हफ्ते में 2-3 गर्लफ्रेंड तो बदलते ही रहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि लिमिन हो हमारी बॉस से प्यार करते हैं, बिल्कुल भी नहीं, 1% भी चांस नहीं है। हाँ वो दोनों बस दुनिया वालों के सामने हस्बैंड वाइफ हैं, लेकिन रियल लाइफ में वो बेस्ट फ्रेंड्स हैं और बेस्ट फ्रेंड्स से ऊपर बिल्कुल भी नहीं।
shit. Here we go again. शर्माना आजा नचते दिखाने आ मेरी होने वेलकम मिस्टर ली। कोरिया में आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? मिस्टर जियोन, आपके रहते हमें कोई तकलीफ हो सकती है क्या? बिल्कुल भी नहीं। आपने हमारे स्वागत के लिए इतना सब कुछ किया, थैंक यू सो मच। चलिए मीटिंग शुरू करते हैं। उसके बाद मीटिंग शुरू होती है और मीटिंग एंड हो जाती है, मतलब अच्छी जाती है मीटिंग। मिस्टर जियोन, आपके साथ काम करने में काफी मजा आएगा। 1 साल तक, मैं जब तक यहाँ हूँ तब तक हम पार्टनरशिप कर लेते हैं। यस, मैं भी यही बोलने वाला था। तो ठीक है, आप साइन कर दीजिए। उसके बाद हम मिलके काम करेंगे एक प्रोजेक्ट पे। पर ये प्रोजेक्ट मैं साइन नहीं कर सकता। पर अभी तो आपने बोला है कि हमारे साथ आप काम करना चाहते हैं और इतनी देर में आपने अपना बाजी बदल लिया। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कब कहा कि मैं आपके साथ काम नहीं करना चाहता? दरअसल मेरी वाइफ मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा लकी है और हर प्रोजेक्ट वो ही साइन करती हैं। जब भी कोई मीटिंग होती है या फिर कोई बड़ा प्रोजेक्ट मैं शुरू करता हूँ तब उसी के साइन लेता हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा लकी है। लगता है आप अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते हैं। रिस्पेक्ट ही कह लो। मेरी कंपनी उसी के नाम है, उसी के एक साइन से मेरी कंपनी चलती है। ठीक है, फिर आप अपनी वाइफ को बुलाइए क्योंकि साइन करना इम्पोर्टेंट है। यस, मैंने मैसेज कर दिया है, वो आती होगी। ऑलरेडी 10 मिनट हो चुके हैं मिस्टर ली और मुझे बहुत सारे काम भी करने हैं। अगर हम यहाँ ही बैठे रहे तो कोई काम नहीं होगा। हम कल साइन कर लेंगे। अरे नहीं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो आ गई है। शोला है ये तन मेरा, अरे देखो तुम पास न आना। शम्मा तेज पास आया, अरे जलता है वो ये परवाना। ताई, हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। ये लो, ये साइन करो। गधे कहीं के, क्या तुम्हें और कोई कंपनी नहीं मिली थी? क्यों, इसमें क्या खराबी है? खराबी है, घर जाके तुम्हें बताऊंगी कि क्या खराबी है। जंकुक, संभाल खुद को। मिस्टर जंकुक, इनसे मिलिए। ये है ताए, मेरी वाइफ। और ताए, ये है जियोन जंकुक, इस कोरिया के नंबर 1 बिजनेसमैन। इनको हर कोई जानता है। हेलो मिस ताए, आपसे मिलके अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। जंकुक ने ताए के हाथों को बहुत ही ज्यादा टाइटली पकड़ा हुआ था। पर जो ताए है वो एक्सप्रेशन में नहीं लाती है कि उसके दर्द हो रहा है। वो नॉर्मल बिहेव करती है। हेलो माय यूनिवर्स फैमिली। सो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा और ये स्टोरी इंटरेस्टिंग होती जाएगी। पार्ट्स अपलोड करूँगी तो नेक्स्ट पार्ट और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। सो वेट करो। और थोड़ी बहुत क्लियरिटी मैंने इस पार्ट में दे दी है। अगर आप समझोगे तो थैंक यू सो मच। ओके, अब मैं चलती हूँ। बाय बाय सारंगी, लव यू सो मच। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। बाय। और हाँ, कमेंट्स भर भर के आने चाहिए, वरना चाकू कहाँ है? चाकू कहाँ है मेरा? ओके, बाय।